क्या लिख रही हो बेटी? अम्मा वो जॉब का अनाउंस हुआ था ना, उसी के लिए लिख रही हूँ। अच्छा अच्छा। सिकंदर, तुम गाँव नहीं गए? मम्मी, वहां जाने से जुर्म का सा एहसास होता है मुझे। मेरे सारे गुनाह मेरा रास्ता रोक लेते हैं। माफी और एतराफ सारे गुनाह सारे जुर्म धो डालती है बेटा। भूल जाओ सब कुछ। खुद पर इतना बोझ मत डालो। नहीं मम्मी, वो लोग क्या समझेंगे कि शायद मैं जायदाद की खातिर। नहीं मम्मी, वो जायदाद अब मेरे लिए जहरीला सांप है जिसके मैं करीब भी नहीं जाना चाहता। कोई ऐसा नहीं समझेगा। बस सिर्फ एक बात याद रखो, वहां दो आंखें हर वक्त तुम्हारी मुंतजिर होंगी। उस इंतजार को थका देने की हद तक तुल मत दो। बड़ी अजियत होती है उस कैफियत में। मैं तो जानता था कि ऐसा ही होगा, इसीलिए उसे किसी औरत के नाम से सच्ची कहानी का उन्माद देकर अखबार में चलाने की सलाह दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। बस अब तो यूं समझो कि बहुत बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतों ने तूफान खड़ा कर दिया है। जलजला आ गया है मेरे भाई। इन बहुत बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतों के बयानात पढ़ पढ़कर पब्लिक भी अब अपने हाथों में पत्थर उठाए बैठी है। बस तुम जरा पब्लिक के सामने तो आओ। क्या जुर्म किया मैंने? जुर्म तो बहुत बड़ा किया है तुमने। यहाँ इस समाज में आईना बनाना बहुत बड़ा जुर्म है, और अगर आईना बनाना ही है तो उसमें अपना खूबसूरत चेहरा देखा करो मेरे भाई। सना खानी किया करो औरों की खूबसूरती की। धमकियां मिल रही हैं मुझे साईं। मुतालबा किया जा रहा है कि इस नॉवेल जंगल को बंद किया जाए, इसे बैन किया जाए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या कर सकता हूं मैं साईं? बहुत चाहा अपने आप को मारना, अंदर के आदमी का गला भी घोंटना चाहा, मर न सका। झूठ के मलबे तले दबा रहा, लेकिन सांस तक नहीं उखड़ी मेरी। खैर ठीक है, जो कुछ भी होगा मिल के सह लेंगे। साईं, मैं जानता हूं कि घाटे के इस कारोबार में जो चीज सुरखरू होती है वो है इंसान का ज़मीर। हर हर ज़हीन आदमी इस समाज के अंदर जब ऊपर की मंजिल पर चढ़ना चाहता है तो हजारों बार अपने हाथ पांव तोड़वा के पहली मंजिल से नीचे वापस आ जाता है। जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ नया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ। वो सिकंदर से मैंने वादा किया था कि जरूर मिलने आऊंगा। यहीं से गुजर रहा था, सोचा कि आपको मिलता जाऊं। बहुत अच्छा किया, बैठो। अच्छा हुआ जो दरवाजा सिकंदर ने अपने हाथों से बंद किया था उसी ने दोबारा खोला। आप कैसी हैं? आप ठीक ठाक। तुम सुनाओ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैं एक अखबार में एडिटर हूं आजकल। सारंग, शादी की तुमने बेटा? जी नहीं, वैसे अगले माह मेरी शादी है। अच्छा, कौन है वो? वो मेरे अपने चचा की बेटी है। कोई भी नहीं है उसका इस दुनिया में, सभी लोग मर गए। उसको भी जिंदा रहना है और मुझको भी जिंदा रहना है। मामा,
मम्मा पहचाना तुमने? कितनी बदल गई है मेरी राबिया। बहुत सारा दुख, बहुत सारी अजियतें लेकर लौटी है मेरी बेटी। तुमने पूछा नहीं कि सफेद सूती कफन क्यों ओढ़ रखा है इसने? तुम ही बताओ, जिस शख्स ने इसे इतनी अजियतें दी, उसके मर जाने से क्या ये बेवाह हो गई? इसे जीने का कोई हक नहीं। लेकिन ये समझती ही नहीं। कब हुआ ये? चंद महीने हुए, कत्ल हुआ था उसका। वापस कब आई? थोड़े दिन हुए, मैं जाकर ले आई थी। और अब? ऐसा लगता है जैसे सारे दुख अपने अंदर सिमट कर ले आई है, इस तरह जैसे जिंदा लाश। मैं चलता हूँ। क्यों? बैठो ना, अभी सिकंदर आता ही होगा। मुझे कुछ काम है, मैं फिर आ जाऊंगा। सिकंदर से मिलते रहा करना, उसे तुम जैसे लोगों की दोस्ती और संवार देगी। खुदा हाफिज। आखिर खुद को समझता क्या तू? शादी से इनकार करता है, कभी हाँ करता है, कभी ना करता है। उस यतीम लड़की को मजाक समझ रखा है तुमने। बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं नाजो का किसी बहुत अच्छी जगह पर रिश्ता तय कर दूंगा। बाबा, मैं खुद जाकर समझा दूंगा उसे। तू क्या समझाएगा उसे? उस गरीब के मुंह में जबान ही नहीं है, सर झुकाए रहती है तेरे सामने। उसका बड़ा हक है तेरे ऊपर बेटे। क्या मेरा खुद पर कोई हक नहीं है? क्या जीत का एक भी लम्हा मेरे लिए नहीं है बाबा? आग लगा दूं अपने सारे ख्वाबों को मैं? ख्वाब औरत के होते हैं और मर्द का काम है उसकी हिफाजत करना। बाबा, एक औरत ही के ख्वाब अपना रंग मांगते हैं, रूप मांगते हैं अपना मुझसे। नाजो को तो कोई अच्छा बर मिल जाएगा, लेकिन क्या? कान खोलकर सुन ले, इस चांद की 11 तारीख को तेरी शादी है और 21 को सुरई की। बहुत हो चुका, बहुत दुख सह लिया हमने। एक ही तो तू लड़का है मेरा, और किसके पास जाऊंगा खुशियों की भीख मांगने के लिए? देखो बेटा, ये कैसे मुमकिन है कि वो किसी और का हक, किसी और के ख्वाब नोचकर अपनी मांग में सजा ले? नहीं, इसे तो वो दुख अच्छा है जिसमें सिर्फ अपनी जात की अजियत शामिल हो। देखिए, मैं नाजो का किसी अच्छे शख्स के साथ रिश्ता तय करवा दूंगा। उसके बाद मैं और राबेल। दिल आबाद करने में और घर आबाद करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या मुझको और राबेल को घर आबाद करने का कोई हक नहीं है? है, बहुत बड़ा हक है, लेकिन दिल का घर, दिल का घर जमीर की बुनियादों पर आबाद किया जाता है। जमीर अगर किसी और का मुजरिम हो तो दिल की दीवारों में दरारें डाल देता है बेटा। क्या मैं इस मसले पर राबेल से खुद गुफ्तगू कर सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर। उसे हर फैसले का हक है, गलत फैसले का भी और सही फैसले का भी। कौन? अंदर आने के लिए नहीं कहोगे?
बैठो। नहीं, जल्दी में हूँ। तुमसे कुछ बातें करने आई थी। तुम्हारा कमरा तो बहुत बदल गया है। हाँ, कमरा बदल गया, लेकिन बहुत सी चीजें अब भी वैसी हैं। तुम्हारी खुशबू अब भी इस कमरे में मौजूद है। रात के सन्नाटे में तुम्हारी सरगोशियां हवा के साथ लिपट कर गुजर जाती हैं यहां से। तुम शादी कब कर रहे हो? राबेल, मेरी तरफ देखो राबेल। क्या तुमको अब भी मुझसे मोहब्बत है? क्यों? मोहब्बत के लिए क्या कोई वक्त मुकर्रर है? तो फिर ये अजनबियत सी कैसी है? इस सर्द मोहरी को मैं क्या मायने दूं? राबेल, राबेल। ये सारंग, मुझे यूं बार बार मत आवाजें दो। मेरे मेरे पैर उखड़ने लगते हैं जमीन से। राबेल, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हारे इन सफेद कपड़ों में मोहब्बत का रंग भर दूंगा। कहाँ पहने मैंने सफेद कपड़े? मम्मा ने तुमसे शिकायत की थी ना? देखो, अब तो रंगीन दुपट्टा भी पहन लिया मैंने। स्याह रंग भरा सफेद दुपट्टा। राबेल, मुझको इतना मत आजमाओ। मैं कमजोर आदमी हूं, मेरे पांव भी जमीन से उखड़ने लगते हैं। तुम्हारे घर वालों को, उस लड़की को तुम्हारी जरूरत है सारंग। क्या तुमको मेरी जरूरत नहीं है? पता नहीं, लेकिन दुख और अजियत की इस जलती दोजख से गुजर आने के बाद सोचती हूँ सारंग, या इस समाज में औरत के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक वो जिस पे मर्द उसे भटकने के लिए छोड़कर चला जाता है, और दूसरा वो जिस पे वो किसी मर्द के लिए भटकती रहती है। क्या तीसरा रास्ता नहीं है जिस पे वो अपनी जात की तकमील के लिए तन्हा सफर कर सके? मैं वो तीसरा रास्ता ढूंढने जा रही हूँ। सारंग, सारंग, वो तमाम लम्हे जो हमने मिलके गुजारे हैं, जिंदगी के अंधेरों में रोशनी बनाकर उनको जलाएंगे। तुम शादी से इनकार कर रही हो? कुर्बानी चाहती हो औरों के लिए? नहीं, कुर्बानी तो मजबूरियों की आखिरी हद होती है, और हम कोई फैसला मजबूरी के तहत नहीं कर रहे हैं सारंग। तुम्हारी और अपनी जात के लिए एक रास्ते का तायुन चाहती हूँ मैं। तुम उस लड़की को तमाम सुख देना, तमाम खुशियां देना जो तुम मुझे देना चाहते थे। समझना, मेरी मोहब्बत का कर्ज अदा कर रहे हो। तो क्या आइंदा तुमसे मुलाकात की तवक्को रखो? नहीं, आज के बाद फिर कभी नहीं।
बरसते पत्थरों के मौसम से गुजरा हूं अब के बरस। हर पत्थर अपने अंदर एक जख्म लिए हुए, हर इल्जाम मेरे नाम की सजा लिए हुए। मैं रात के अंधे गारों में अब भी खड़ा हूं, आने वाली सुबह का इंतजार अपनी पलकों पर सजाए। इन बहुत बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतों के बयानात पढ़ पढ़ कर पब्लिक भी अब अपने हाथों में पत्थर उठाए बैठी है। बस तुम जरा पब्लिक के सामने तो आओ। सारंगा नॉवल जंगल उसके जहन का इंसान है। इस नावल पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। ये इज्जतदार लोगों के खिलाफ साजिश है। ये घटिया दर्जे का नावल है। सारंग पर मुकदमा चलाया जाए। मारो 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 नहीं नहीं, मैं लफ्ज़ी भी लूं तो क्या, शोर मचाती हवाएं खामोश हो जाएंगी। मैं आंखें मूंद भी लूं तो क्या, हर दिन का सूरज बुझ जाएगा। नहीं नहीं, अगर ये सच है तो फिर मैं अपनी रूह में जिंदा हूं, मैं अपनी रूह में रहूंगा। मैं जिंदा हूं, मैं अपनी रूह में जिंदा रहूंगा। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा रहूंगा। मैं अपनी रूह में जिंदा हूं, मैं जिंदा रहूंगा। मैं जिंदा रहूंगा। खबरदार, चलो मैडम, चलो चलो। तुम भावल खान को मारने आए हो? ये है भावल खान। मार दो इसे, उतार दो इसके सीने में भी गोली, ताकि इसे हमेशा के लिए सजा से निजात मिल जाए। बरसों से मरने का इंतजार कर रहा है ये, इस बदनसीब को मौत भी नहीं आती है। ये इस तरह जीने के लायक। मार दे इसे, खत्म कर दे हम पर एहसान कर दे। मुझे जानते हो?
जरीना याद है तुम्हें, जो तुम्हारा बेटा पैदा करके मरी थी और कफन भी नहीं दिया था तुमने उसको? तुम खूनी हो, जरीना के, माई साबुल के और जरीना के बेटे के, मेरे। मैं उसी जरीना का बेटा हूं। बचपन से सुनता आया हूं कि मैं जात का मछेरा हूं, यतीम हूं। मेरी मां मर गई है और मेरा बाप भी, लेकिन हकीकत क्या है वो तुम जानते हो। हकीकत ये है कि मेरा बाप रईस है, रईस बहावल खान। क्यों किया था तुमने ऐसा? क्यों मेरी मां को तड़पा तड़पा कर मारा था? क्यों मुझे लावारसों की तरह छोड़ दिया था तुमने? क्यों मेरी नानी का कत्ल करवाया था तुमने? इसलिए कि मेरी मां मछेरन थी? तुम रईस लोग अगर ऐसी औरतों को हवेलियों में नहीं ले जा सकते हो तो क्यों उनकी जिंदगियों से खेलते हो? क्यों ऐसी औलाद को लावारसों की तरह छोड़ देते हो? मैं किस तरह से मर मर कर जिया हूं, किस तरह से मैं इंसान में से दरिंदा बन गया हूं। जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। मेरा नाना मेरी वजह से रो रो कर पागल हो गया। तुम्हारे बेटे ने मुझे बहुत अजियतें दी थी। उसने मेरी मां को गाली दी थी, उसने मुझे नीच कहा था, इस वजह से मैंने उसे मारा है। लेकिन आज तुम मुझे यह बताओ कि मैं तुम्हारा बेटा होकर भी क्यों कमतर हूं? मैं नीच हूं ना, तो सबसे पहले तुम नीच हो। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता अगर मेरी जैसी औलाद के पेशानी पर बाप का नाम लिखा होता। तुम जैसे बाप की पेशानी पर भी औलाद का नाम लिखा होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं होता ऐसा। बताओ क्यों नहीं होता ऐसा? ये बोल नहीं सकता। इसे मारना है ना, मार दे। इंतजार किस बात का? मार दे इसे, मार दे। शायद मैं तुझे मारने के लिए ही था, लेकिन तुम जीते जी ऐसी सजा भुगत रहे हो जो मौत से ज्यादा बदतर है, बहुत बदतर है। रईस बहावल खान, मैंने तुम्हें अपनी मां का खून माफ किया। हाँ, दिन क़यामत तक मैंने अपनी मां का खून माफ किया तुम्हें। और अगर हो सके तो तुम भी अपने बेटे का खून मुझे माफ कर देना। नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
डॉक्टर साहब कोई खतरे वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं, मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है। अब इनका वाहिद इलाज सिर्फ यही है कि इनकी ख्वाहिशों का एहतराम किया जाए। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, सब समझता हूँ। अगर इन्हें आप जिंदा देखना चाहते हैं तो इन्हें खुश रखें। अच्छा, मुझे इजाजत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अमीर बेटे, डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ो। जी बाबा साहब। भाई, सुना तुमने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? बहावल, 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 या अल्लाह, बहादुर खान, बहादुर खान, बहादुर खान, क्या बात है भाई? या अल्लाह खैर, क्या बात है? आंखें नहीं खोलता। अधा, वो था बावल खान है? बावल खान, देख देख, मैं आया हूँ, तुम्हारा भाई दरिया खान। यार, ऐसा मत करना, मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। मैं मर जाऊंगा बावल खान, मैं मर जाऊंगा। बावल खान, बावल खान, आंखें खोलो, बावल खान, आंखें खोलो। बावल खान, बावल खान, आंखें खोलो। शुक्र है, शुक्र है, मेरा भाई जिंदा है। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। देख रहे हो भाई, इसकी ये हालत क्यों बनी है? फकत तुम्हारी बेइजाजत की खातिर। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर भावल को कुछ दिन और जिंदा देखना चाहती हो तो इसकी औलाद को इससे अलग मत करो, मत करो अलग। ये जो चंद सांस बाकी है ना, वो भी वक्त से पहले खत्म हो जाएंगे। भाऊ, मैंने कब इनकार किया है? मैं सिकंदर खान की बात कर रहा हूं। नहीं भाऊ, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है, हम माने या ना माने, वो भावल खान का बेटा है, मेहरान खान का भाई है। इस रिश्ते से वो तुम्हारा भी बेटा है, उसका हक है इस हवेली पर। मैं चाहता हूं वो यहाँ आकर रहे, उसको देखकर भावल भी खुश रहेगा। देखो भाऊ दरिया खान, आज तक नामहरम कोई भी इस हवेली में नहीं आया। भाई, वो नामहरम नहीं है, वो हमारा खून है, खून है हमारा, बेटा है इस हवेली का। जरा गुजरे जमाने की तरफ एक नजर डालकर देखो, कहाँ है वो लोग जो इस हवेली के सुतून थे,
एक एक करके हमारा साथ छोड़ गए। कहाँ है वो लोग जिसकी जायदाद पर हम रईस बने बैठे हैं? आज वो हमें नहीं है, कल हम इनमें नहीं होंगे। देखो भाई, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ भी सोच रहा हूँ, इसकी खुशी के लिए, इसकी जिंदगी की खातिर। देखो भाई, तुम बड़े बाप की बेटी हो, बड़ा हौसला रखो, बड़ा बनकर दिखाओ। मैं कल ही जाकर राबिल और सिकंदर को ले आऊंगा ताकि भावल खुश रहे। मेरा क्या है अदा, मैं तो गम सहने की आदी हो गई हूँ। अब तो आंसू भी नहीं निकलते। जानता हूं धिये, अच्छी तरह जानता हूं। तेरे एक आंसू का भी बदल नहीं हमारे पास। बड़ा हौसला है तुम्हारा। कैसे सारी जिंदगी गुजार दी। बावल खान के पास जिंदा रहने के लिए अगर कुछ है तो तेरी ये औलाद और वो मोहब्बत है जो हमारी अंधी आंखों ने बावल खान से छीन ली थी। अब कैसी तबीयत है उनकी? जिंदा है, अपनी औलाद को देखने के लिए तरस रहा है। अब तो डॉक्टर ने भी ये कह दिया है, अगर उसके ये दोनों बच्चे उसके नजरों के सामने ना रहे तो सांस किसी वक्त भी उखड़ सकती है। मेरी तरफ से इन पर कोई पाबंदी नहीं है, ये लोग खुद अपना फैसला कर सकते हैं। चाचा साईं, मैं वहां चलने को तैयार हूं, लेकिन बाबा साईं से मुलाकात करने के बाद मैं वापस मम्मी के पास आऊंगा। मैं बाबा का सिर्फ बेटा हूं, बाकी उस हवेली से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। मैं आज बहुत खुश हूं कि आज मेरी औलाद इस लायक हो गई है कि अपने बाप का सहारा बन सके। मेरी फिक्र मत करो, इस वक्त मुझसे ज्यादा तुम्हारे बाप को जरूरत है। तुम लोग जाओ। हाँ बेटा। तेरे फिराक की रातें कभी न भूलेंगी, तेरी फिराक की रातें कभी न भूलेंगी। मजे मिले उन्हीं रातों में उम्र भर के मुझे, किसी कहीं ने भी देखा न आंख भर के मुझे, किसी कहीं ने भी देखा।
नजर के मुझे किसी कली ने भी देखा न आँख भर के मुझे किसी कली ने भी देखा न आँख भर के मुझे गुजर गई जरा से कुल उदास करके मुझे किसी कली ने भी देखा। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है बहावल। खुद को ज्यादा परेशान मत करो। राबेल और उसके भाई को भाव दरिया खान लेने गए हैं, वो आ ही जाएंगे। मैं जानती हूँ तुम्हें उन्हीं का इंतजार है, उन्हीं की जरूरत है तुम्हें। मेरा जवान बेटा मर गया बहावल। जिंदा रहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी तो कमर ही टूट गई, सारी इमारत एक ही लम्हे में ढेर हो गई। अब बाबा, भवन खान, देखो रावेल आई। बाबा कैसी तबीयत है अब जी? बस बेटे, जब से तुम गई हो यही हाल है। न दिन को चैन है न रात को आराम है। बाबा, बाबा, बाबा आंखें खोलिए ना। अदा, देखो तुम्हारी बेटी आई है। बाबा आ गई। कैसी तबीयत है आपकी अब? मैं तो घबरा गई थी, फौरन चली आई। सिकंदर, सिकंदर मेरे साथ आया है, बाहर औताक में है। भाव, सिकंदर को अंदर बुला लो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ बहावल, तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आ रहा है। नहीं बहावल नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा बेटा है, सिर्फ तुम्हारा। सिकंदर बेटे, जी जस। हाँ मेरे साथ अंदर हवेली चलो। मैं? हाँ बेटे, तुम
तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने बुलाया है, चीची ने बुलाया है तुम्हें। जीजी ने मुझे बुलाया। परेशान क्यों हो रहे हो सिकंदर? आओ अंदर चलो। नहीं तो मुझे मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं आईने के अंदर दाखिल हो रहा हूं, अपने मकरू चेहरे समेत। नहीं बेटे नहीं, ये तुम्हारा वहम है। नियत आदमी के अमल को उजला या बदनुमा करती है। इस वक्त जिस नियत के साथ तुम अंदर दाखिल हो रहे हो, मुझे उस पर भी फख्र है सिकंदर। आओ मेरे साथ, आओ बेटे। आओ सिकंदर, आओ। आजा बेटे। सिकंदर बेटे, अंदर आ जा। बाबा, बाबा, बाबा। सिकंदर बेटे, आओ जीजी के पास चले। अमीर अली, तुम चचा के पास रहो। जी बाबा साईं। आ जाओ बेटी। ये मेरी बेटी है, महरान खान की बेवा। बस कर भाई, बस कर। देखो सिकंदर खान मिलने के लिए आया। जीजी अम्मा, अदा मेहरान खान का सुनकर बहुत अफसोस हुआ।
मेरा सहारा था वो मुझे यूं अकेला छोड़कर चला गया। अब मैं जो हूँ जीजी अम्मा, मैं जो हूँ, मैं भी आप ही का बेटा हूँ। आप मेरी भी माँ हैं। माँ का बुढ़ापा क्या बेटे पर बोझ होता है? नहीं जीजी अम्मा, मैं भी आप ही का बेटा हूँ। आप मुझे भी अपना ही बेटा समझें। सिकंदर, इस हवेली और इस जायदाद का बोझ अब तुम्हें नहीं उठाना है। नहीं चाचा साहब, मुझे अब इस जायदाद की जरूरत नहीं है। कांटे की तरह चुभती है मेरे दिल में। बहुत ऊंचाई से धक्का दिया इसने मुझे। तुम्हें इसकी जरूरत ना सही बेटे, इसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बीमार और लाचार बाबा को तुम्हारी जरूरत है। जीजी अम्मा, मैं इन सब का सहारा बनूंगा, जरूर बनूंगा, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। इसी तरह बेटे, इसी तरह। अब वो बात नहीं रही। अब हम सबको तुम्हारी जरूरत है। अगर तुमने सबको माफ कर दिया तो जरा सी अपनाइत से सोचो, कौन है भंवर खान का, कौन है जीजी का, नसीर खान के सर पे कौन हाथ रखेगा? मैं इन सब का हूँ चाचा साईं, इन सब का हूँ, लेकिन जायदाद, जायदाद नहीं चाचा साईं, जायदाद नहीं। जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए बेटे। तुम्हारे बाबा को, मुझे भी जीना है। क्या हम सबको जीने के लिए सहारा नहीं दोगे मेरे बेटे? ये सब कुछ तुम्हारा है। नहीं सिकंदर, जीजी को इनकार नहीं करना। जीजी अम्मा, जो आपका हुक्म। सर आंखों